बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। सूत्रों के हवाले से खबर, नवाब मलिक के नेतृत्व में लड़ सकती है चुनाव। महाअघाड़ी गठबंधन में घमासान और बढ़ा। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में किया केजरीवाल का समर्थन, बोले केजरीवाल दिल्ली का बेस, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम कुछ कर सकते तो अच्छा होता। दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरी ईमेल्स के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, मेल भेजने वाले छात्र के पिता का अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले एनजीओ से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से भी कनेक्शन, धमकी वाली साजिश के पीछे कई और लोगों के भी होने की आशंका। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक। सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपके कई संदिग्ध एनजीओ से रिश्ते, केजरीवाल बताएं इस एनजीओ से उनका क्या रिश्ता। सुधांशु त्रिवेदी बोले, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले संगठनों से आपका गहरा जुड़ाव, इस एनजीओ से रिश्तों पर आप सफाई दे वरना शक और गहरा होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली में चुनाव के समय दंगे की योजना, इस देश के दुश्मनों के साथ केजरीवाल की दोस्ती। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने गंभीर मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। संजय सिंह बोले, 15 दिन पहले झूठी कहानी दिल्ली के लोगों को बताई जा रही, इतने पुराने केस पर अब खुलासा क्यों किया जा रहा। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा बम धमकी जैसे मुद्दों पर भी राजनीति हो रही है, जो बात पुलिस को नहीं पता वो बीजेपी को कैसे पता। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर हुई, चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है, जनता के लिए आए पैसे बीजेपी नेता खा गए। राहुल गांधी पर केजरीवाल का तंज, राहुल पर बोलता हूं बीजेपी जवाब देती है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार, कहा प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर ईसी चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक, कहा वीआईपी कल्चर छोड़ने में हो रही तकलीफ, पहले कहते थे वीआईपी कल्चर शुरू नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन, कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं आतिशी। अलका लांबा ने दाखिल किया नामांकन, कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं अलका। नॉमिनेशन के बाद अलका लांबा बोली, दिल्ली की टेम्पररी सीएम आतिशी से मेरा सीधा सीधा मुकाबला, सीएम होने के बावजूद चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आप पर निशाना, कहा 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के रचे नए आयाम। बीजेपी सांसद मानसूरी स्वराज का संजय सिंह के बयान पर पलटवार, बोली आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांके संजय सिंह। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम बोले, जनता आम आदमी पार्टी से पाना चाहती है छुटकारा, उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर वोट हड़पने का काम किया। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दाव, बबुआ फिर से सीएम हुई टाइटल से भोजपुरी भाषा में सॉन्ग लॉन्च किया। दिल्ली दंगों का आरोपी और मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने जताया भरोसा, कोर्ट में पेशी के दौरान बोला न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा, जॉब कैंप पर रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर तेज, आप का पोस्टर लिखा, हारता चुनाव देख धड़ल्ले से फर्जी वोटर जोड़ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की राहुल गांधी के बयान की तारीफ, राहुल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल का कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, दिल्ली में पूर्वांचलियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। आपके दामों की राहुल गांधी ने खोली पोल, एक्स पर नाले के पास की वीडियो पोस्ट कर लिखा, यह है केजरीवाल की चमकती पेरिस वाली दिल्ली। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की सैलरी, बाकी के बचे 11 महीने की सैलरी भी जल्द देने का आश्वासन। दिल्ली चुनाव में इमामों के वेतन को लेकर भी हो रही थी राजनीति, कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे इमाम। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान, चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा गया। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गांजे की तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने 72 किलो गांजा बरामद किया। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन, सती मठ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा।
यूपी के मैनपुरी में भी गर्जा प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया। मैनपुरी में बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप, डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, साधु संतों के साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य दिव्य नजारा, त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब। देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु, महाकुंभ में दिखा भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम। आज 13 अखाड़ों के साधु संतों ने किया अमृत स्नान, अखाड़ों के स्नान का क्रम किया गया जारी। महाकुंभ में एकता वसुदैव कुटुंबकम का संदेश, हर राज्य और हर जाति के लोगों ने एक साथ अमृत स्नान में भाग लिया। महाकुंभ पहुंचे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद जया किशोरी बोली, हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ में जूना अखाड़ा के नागा बाबा वशिष्ठ गिरी सिंह बने आकर्षण के केंद्र, गले और सिर पर पहनते हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला। महाकुंभ में सुरक्षा के चलते अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल, भक्तों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन।